हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 6 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के लिए। बेटा, हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास कैसे जाते हैं बेटा? हवा से, पानी से, सांस से या संपर्क से जाते हैं। किससे जाएंगे? ये एक संक्रमित यानी कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाते हैं। सिर्फ ये व्यक्तियों में नहीं बेटा, मानव के साथ साथ पशुओं में भी रोग फैलाते हैं। आखिर ये हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां फैला सकते हैं? पहला देखिए बेटा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मलेरिया नाम की बीमारी फैलाता है। जीवाणु, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। इससे क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर हो जाता है। तीसरा है बेटा वायरस या इसे विषाणु बोलते हैं। ये पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस और चेचक जैसी बीमारियां फैलाता है। आजकल बेटा जो महामारी चल रही है कोरोना, वो भी इसी वायरस के कारण ही फैली हुई है। क्या नाम है उस वायरस का? कोविड-19। बीमारियों से बचाव के उपाय। तो बेटा सबसे पहले हमें अगर घर से ही सावधानी लेकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं आप? नंबर 1, अपने आसपास सफाई रखें, खुले में शौच ना करें। बेटा वॉशरूम, टॉयलेट यूज़ करेंगे आप, खुले में कहीं भी शौच के लिए नहीं जाएंगे। और अपने आसपास पड़ोस में साफ़ सफाई रखेंगे। खाना खाने से पहले और बेटा खाना खाने के बाद में आप हाथ धोएंगे। थर्ड है, पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। नियमित रूप से बेटा अपने घर में कूलर की सफाई करें। टूटी हुई बाल्टी, टूटे हुए गमले, टूटे हुए कप या कोई भी चीज़ आपके घर में टूटी फूटी है, इवन ख़राब टायर भी हैं, तो आप उनमें देखते रहें। बारिश का पानी या वैसे ही कोई पानी इकट्ठा ना होने दें। उन्हें खाली करके सुखा कर रखें। फोर्थ देखेंगे बेटा, बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। बच्चों को जैसे ही नवजात शिशु पैदा होता है तब से लेकर 5 साल तक हर टीका उसे समय पर लगवाया जाए, ताकि बेटा उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और बीमारियां उस पर हमला ना कर सकें। आज के लिए बेटा खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए जो एक सूक्ष्म जीव से फैली है, मास्क लगा कर रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं और बार बार सैनिटाइज करते हैं अपने हैंड्स को। लेकिन फिर भी खांसते और छींकते समय अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, वैसे तो बेटा जाना नहीं है, अगर आप किसी मजबूरी में चले भी गए हैं तो आपको रुमाल का उपयोग करना है। एंथ्रेक्स। बेटा एंथ्रेक्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो मानव और मवेशी, मवेशी मतलब गाय भैंस, ऐसे जानवरों को हो जाती है। किससे होती है बेटा? ये बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु से होती है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि सूक्ष्म जीवों से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पौधों में और जीव जंतुओं में भी बीमारियां फैलती हैं। तो आइए, और हमने इसके बचाव के उपाय भी देखे। बेटा प्रोटोजोआ से मलेरिया हो रहा है। मलेरिया किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ, जो एक तरह का मच्छर है। तो इससे कैसे बचेंगे आप? घर में नियमित साफ सफाई रखेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला देखिए बेटा, मिलान करो। जीवाणु, जीवाणु से कौन सी बीमारी फैलती है? हैजा। लैक्टोबैसिलस, दही के जमने में सहायक है। प्रोटोजोआ, बेटा प्रोटोजोआ से क्या हुआ था? मलेरिया। वायरस, वायरस से क्या फैला बेटा? चेचक। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका। सेकंड, मलेरिया से बचने के 2 तरीके बताइए। तो बेटा अभी हमने तरीके पढ़े हैं, आप 2 तरीके लिख सकते हैं। आप अपने आप से भी अपने सफाई के, सावधानी के 2 तरीके लिख सकते हैं कि हमें मलेरिया से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए या हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जहाँ पर मच्छर काट सके। दूसरा बेटा मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, घर में साफ सफाई और कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताओ। यहाँ पर आपको 3 बीमारियाँ दी हुई हैं बेटा, तीनों आपने लिख देनी है। तो ये आपका थर्ड आंसर रहेगा, 3 बीमारी जीवाणु से और 3 बीमारियां वायरस से।
4th क्वेश्चन है बेटा, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी का नाम बताइए, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए और रोकने के तरीके। तो बेटा आप सबको पता ही है आजकल कौन सी महामारी फैली हुई है, कोरोना। सूक्ष्म जीव क्या है, कोविड-19। और इसके बचने के कुछ तरीके, तो बेटा आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, आजकल तो आप खुद पालन भी कर रहे हैं, क्या क्या तरीके आप यूज़ करते हैं। पहला, हमें अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। दूसरा, हमें अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तीसरा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो आप महामारी का नाम क्या लिखेंगे बेटा, कोरोना। किस वायरस से फैली है ये, कोविड-19। और बचने के उपाय आप अपने आप से लिखेंगे यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक ऐसी बीमारी बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में होती है। तो ये आपका 5th आंसर रहेगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो मानवों में और मवेशियों में दोनों में होती है। तो बेटा आज की वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा की और उससे बचने के उपाय। आशा करती हूँ ये उपाय जानकर आपको अच्छा लगा होगा और अब आप इनका अच्छे से पालन करेंगे, अपने परिवार के सभी सदस्यों से भी शेयर करेंगे, ताकि बेटा घर में जितने भी सदस्य हैं वो सभी बीमारी के संक्रमण से बच सकें। तो अगर बेटा आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन बेटा आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।